आपके सामने एक ग्रेट लीडर जो पूरे भारत में जाने जाते हैं। नमस्कार। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो चेयर आगे खाली दिख रही हैं उनका उपयोग करें आप, ताकि सारी चीज़ आपको यहाँ से क्लियर दिखाई दे और फिर आपको डिस्टरबेंस नहीं हो। कोई भी आएगा वो आपके आगे बैठेगा, शायद वो चीज़ आपको दिखाई ना दे। नमस्कार। परिचय, नाम दिनेश चौधरी, रतलाम से आया हूँ। पिछले 45 महीने से इस बिजनेस को सीखता हूँ। क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या इसमें करना पड़ता है, क्या मिलेगा, इन सारी चीज़ों पर अभी हम बात करेंगे। अभी जैसा सक्सेना जी कह रहे थे, बहुत सारे नए दोस्त आज हैं और अभी ताली बजाने की बात तो थोड़ा नए दोस्तों को अटपटा लगता है। ये ताली बजाना क्या है, ये क्या गड़बड़ है। अभी सक्सेना जी ने कहा दिनेश जी आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। तो ये ताली का जो अर्थ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप आगे से ध्यान रखें इस चीज़ का। वैसे सीनियर दोस्तों को पता है, ये ताली किसी के सम्मान के लिए नहीं बजाई जाती। ना हम अपने सम्मान के लिए आपसे ताली बजवाते हैं, ना कभी बजानी चाहिए। ये ताली केवल एक बहाना है आपसे बजवाने का कि दिनेश जी आ रहे हैं ताली बजाओ, रॉयल्टी अचीवर्स आ रहे हैं ताली बजाओ, टेक्निकल अचीवर्स आ रहे हैं ताली बजाओ। नो, ये ताली हम केवल और केवल आपके लिए बजवाते हैं। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। आपने टीवी में देखा होगा बहुत सारे लोगों को, हर देश के लोगों को, वो ताली कैसे बजाते हैं? इसी तरह। या आपने कोई ऐसे व्यक्ति को भी देखा है किसी देश के जो ताली डिफरेंस रूप से बजाता हो, ऐसे या फिर नो? तो ये ऐसा क्या कारण है कि हर देश का खान पीन अलग है, पहनावा अलग है, भाषा अलग है, लेकिन ये ताली बजाने का तरीका एक जैसा क्यों है? वैज्ञानिक बोलते हैं जिस समय ये ताली बजती है और आपस में ये हाथ वाइब्रेट करते हैं और इनमें जब कंपन होता है तो इन पांचों इंद्रियों का संबंध इस दिमाग से होता है। जिस समय ये ताली बजती है तो ये दिमाग खुलता है। जब दिमाग खुलता है तो आपको पता है कि इस दुनिया में 3 चीज बगैर खुले काम नहीं करती। एक तो दिमाग, एक पैरासूट और एक छाता। ये तीनों खुलने के बाद ही काम के हैं। तो ये जो ताली बजाई जाती है ये अपने दिमाग को खोलने के लिए बजाई जाती है। और जिंदगी में मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, किसी सड़क चलते हुए आदमी की बात अच्छी लगे और आपको लगता हो ये बात कभी भी जिंदगी में मेरे काम आ सकती है, तो आप निसंकोच होकर ताली बजाएं। और किसके लिए बजाएं? केवल अपने लिए। तो अब ताली आपको किसके लिए बजानी है? अपने लिए। तो आप तैयार हैं? क्योंकि इस बिजनेस में ताली बजाने से पैसा इसलिए मिलता है, किसी की बात अच्छी लगती है तो ताली बजती है तो वो बात दिमाग के अंदर जाती है। दूसरा, हमारे बहुत सारी अप्लाई ने ये भी बोलती हैं जो नहीं बजाता उसके साथ क्या हो सकता है। एक बार क्या हुआ कि एक सेमिनार के बाद जब सब बाहर निकले तो ये क्या है? नहीं, ये डिस्टरबेंस होगा, बार बार बीच में पिछले वालों को नहीं दिखाई दे। नो। तो जब बाहर निकले तो 2 दोस्त आपस में लड़ रहे थे। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? बोले, सर इसको लाया भी मैं हूं, टिकट भी मैंने इसकी ली है और इसको 6 महीने से समझा भी रहा हूं, लेकिन ये कह रहा है कि बिजनेस तो मैं करूंगा पर तेरे साथ नहीं करूंगा। लड़ाई इस बात की है। तो उन्होंने कहा, भाई ये बात तो गलत है, समझाया इसने, इतने दिन से समझा रहा था, मीटिंग में लाया, टिकट इसने ली, फिर तुम इसके साथ बिजनेस करना क्यों नहीं चाहते? तो उसने कहा, सर मैं 3 घंटे तक मीटिंग में बैठा, सब लोग बड़े उत्साह से ताली बजा रहे थे, इसने एक बार भी ताली नहीं बजाई, तो जब इससे ताली नहीं बज रही तो ये मेरे को रॉयल्टी पर क्या पहुंचाएगा? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कहीं बाहर जाके वो दूसरे से साइन नहीं हो जाए। ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो हम
आज एक बिजनेस की बात करना है जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है। ये एक मिशन है, बिजनेस नाम इसको जरूर दिया गया, और इस मिशन का उद्देश्य है कि इस भारत को वापस आर्थिक आजादी दिलाई जाए, जिसके अंदर आज भारत में 30 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आप और हम सब आते हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपना अमूल्य समय यहाँ बिगाड़ कर आए हैं तो जिनके पास भी मोबाइल हो, और मैं माइक वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको वाइब्रेट मोड पर करें अगर आपके पास बार बार कॉल आने वाली है, और बात जिसका भी वाइब्रेट पे भी रिंग आए तो बाहर बात करें, आप इसके अंदर बात नहीं करें, क्योंकि सब लोग अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ आए तो किसी का समय वेस्टेज नहीं हो आपकी रिंग टोन की वजह से। तो अब रिंग किसी की नहीं बजनी चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वाइब्रेट कर लें, और अगर स्विच ऑफ कर लें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जिस बिजनेस को हम सीखने आए हैं इसकी फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका क्या है। इस कंपनी का मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं। ये कंपनी 1977 से 1977 से भारत के अंदर ऑलरेडी है, और इंडिया की जितनी भी 10 बड़ी कंपनियां हैं फैशन शूटिंग सेटिंग, उसमें इस कंपनी का 5वां नंबर आता है। 700 करोड़ की ये कंपनी है। 1 अगस्त 2000 को इस कंपनी ने एक नए बिजनेस की स्थापना शुरू की, जिसका नाम इसने रखा आरसीएम, जिसकी आज हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इस बिजनेस में बहुत कुछ मिलेगा, ये सारा मैं आपका क्लियर करूंगा। लेकिन इस बिजनेस में 3 चीज का सब कुछ मिलता है। इस बिजनेस का एक ही सिद्धांत है, LT और E, लर्न टीच अर्न। सीखो, सिखाओ और कमाओ। तो इस बिजनेस में इस चीज का बहुत ध्यान देना है कि आपको सीखना बहुत जरूरी है। हम गलती एक करते हैं कि हम किसी भी चीज को सीखे बगैर सिखाना शुरू कर देते हैं, होता है कभी कभी। तो मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस की लर्निंग जितनी ज्यादा हो उतनी करना, उसके बाद टीचिंग करो, और उसके बाद इसमें अर्निंग है और बहुत कुछ मिलता है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इस बिजनेस को करना ही क्यों जरूरी है। क्या जो हम कर रहे हैं वो सब अच्छा नहीं है? हम खेती कर रहे हैं वो सब अच्छी है, हम कोई भी शॉप, दुकान, अपना कोई बिजनेस, कोई सर्विस, वो सब अच्छा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस बिजनेस को ही करना क्यों जरूरी है। तो मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं कि इस बिजनेस को करना क्यों जरूरी है, और वो फैक्ट आंकड़ा है। आप उसको ये नहीं समझे कि ये हंसी में निकाल दे उस बात को, या कि बोले ज्यादा महत्व नहीं है। मैं जिस आंकड़े को बताने जा रहा हूं ये आंकड़ा विश्व के अर्थशास्त्रियों ने लिखा है, और जो आंकड़ा उन्होंने लिखा है उन्होंने कहा है कि इस आंकड़े में ना तो आज तक परिवर्तन हुआ है और ना होगा। पता है वो आंकड़ा क्या है? उन्होंने लिखा है कि 1940 के अंदर भारत में 4 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार को चलाता था। फिर उन्होंने लिखा 1960 में महंगाई बढ़ी, 20 साल के बाद अर्थव्यवस्था चेंज हुई, 4 के आगे लगी एक जीरो, 40 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार को चलाता था। फिर उन्होंने लिखा 1980 में अर्थव्यवस्था चेंज हुई, 40 के आगे फिर लगी एक जीरो, 400 कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार को चलाता था। फिर उन्होंने लिखा 20 साल बाद सन 2000, आज के 5 साल पहले इस 400 के आगे लगी एक जीरो, 4000 कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार को चलाता था। फिर उन्होंने लिखा आज के 15 साल बाद फिर आएगा 2020, और इस 4000 के आगे लगेगी एक जीरो, 40,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार को चलाएगा। बाद में उन्होंने ये भी लिखा था कि ऐसा नहीं है कि जो नहीं कमाएगा वो जिंदा नहीं रहेगा, रहेगा, लेकिन अंतर क्या रहेगा, जो आज 10,000 कमाता है उसकी जिंदगी देख लो, जो आज महीने के 1,000 कमाता है उसकी जिंदगी देख लो, जो 15 साल बाद 40,000 कमाएगा वो तो 10,000 जैसी जिंदगी जिएगा, और जो 40 नहीं कमाएगा वो 1,000 वाले जैसी की जिंदगी को जिएगा। और इस जीरो को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई। हर 20 साल में एक लगती है, लगती आई है और लगती रहेगी। अब आप ध्यान से सोचो, क्या लगता है आपको ये 40,000 का आंकड़ा जो प्रेजेंट में हम करते हैं उससे मिल जाएगा? हाँ जी, क्या लगता है आपको? देखो, आंकड़े 40,000 इनकम के पैसा कमाने के 3 ही रास्ते हैं, जो ज्यादातर क्या क्या है। नंबर 1 तो है सर्विस, नंबर 2 है बिजनेस, और या फिर खेती। तो अगर सर्विस की बात करें, या बहुत सारे दोस्त सर्विस क्लास थे, अभी सक्सेना जी ने पूछा था, अगर सर्विस की बात करो तो सर्विस की आज की तारीख में क्या स्थिति है?
जिनको पहले गवर्नमेंट 9,000 में टीचर के लिए ढूंढ रही थी, आज 2200 में लाइन लगा के खड़े हैं। ऐसा लाइन लगी हुई है 2200 के लिए। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस की स्थिति यह है कि जो प्रोडक्ट आप 10 रुपए में खरीद के लाए हो, जिसको 11-12 में बेचना है, उसको पहले से पड़ोसी 9.5 में बेच रहा है। ऐसा अब इसको क्या सस्ता मिल गया? नहीं, इसको भी महंगा मिला है, पर ये 9.5 में क्यों बेच रहा है? आपकी दुकान कब बंद हो? आप विश्वास नहीं करोगे, ये ताजी घटना मैं आपको रतलाम की बता रहा हूं। एक बहुत बड़े एलजी के शोरूम के मालिक, वो मेरे पास आए अभी पिकअप सेंटर के लिए, कुछ समय पहले आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बने। उन्होंने अपने शोरूम को बंद कर दिया, जबकि होलसेल का काम था। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा तुम्हें ये एलजी का शोरूम बंद करने की क्या जरूरत थी? पिकअप सेंटर लेना था, वैसे ही ले लेते। तो उन्होंने कहा कि बोले जो टीवी में 10,000 में खरीद के लाता हूं, उसको पड़ोसी 9,700 में बेच रहा, और जबकि मेरा होलसेल का काम और उसका रिटेल का। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले मैंने कंपनी भी बात की, कंपनी वाले बोले वो हमसे 10,100 में खरीदता है, आपका होलसेल है, हम आपको 10,000 में देते हैं, उसको 10,100 में देते हैं। बोले फिर क्यों बेचता है? तो उन्होंने अपने एक रिलेटिव को भेजा वहां, उसने उनको चाय वाय पिलाई, थोड़ी उनकी बुराई की, तो उसने ओपन की बात। उसने कहा आपके यहाँ ये ऐसा सस्ता क्यों मिलता है, कुछ गड़बड़ है, नकली है क्या? बोले नहीं नहीं, है तो असली। तो बोले ये पास वाले तो महंगा बेचते हैं। बोले नहीं नहीं, बोले आता तो उतने का ही है। तो बोले तुम सस्ता क्यों बेच रहे हो? बोले मेरी तो छोटी सी दुकान है, टोटल पैसा घर का है, इसका टोटल बैंक का है, बहुत बड़ा शोरूम है, कब तक ब्याज भरेगा? तो दोस्त, बिजनेस में भी कंपटीशन है, संभव नहीं है। तीसरा बचता है खेती। बैकग्राउंड किसान परिवार से बहुत सारे दोस्त होंगे, मैं उसी से बिलोंग करता हूं। तीसरा बचता है खेती। तो खेती की स्थिति क्या है कि फसल बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए तो रेट 2,000 हो जाएगी, फसल नहीं हुई तो 4,000 हो जाएगी। तो क्या करो, 4,000 जब फसल ही नहीं हुई तो उसकी रेट 4,000 क्या, जब है ही नहीं देने के लिए कुछ। और फिर अगर ये फसल बहुत अच्छी हो जाए तो फिर अगले साल फिर 1,200 हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, अभी एमपी में हमारे रतलाम क्षेत्र में लोगों ने टमाटर फेंकवाने के पैसे दिए उल्टे। बेचना की बात तो छोड़ दो, खेत से ही ने बाहर फेंकना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसकी अगर मजदूरी वहां तक ले जाओ तो पता लग रहा है वो महंगी पड़ रही है। तो बीज तो छोड़ दो। दोस्त, हर चीज में कंपटीशन है, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया में जो भी बिजनेस चलता है वो टांग खींचने का चलता है। लेकिन जिस बिजनेस की मैं बात करने आया हूं, उसके अंदर ये 40,000 का जो आंकड़ा है, ये आपको 15 साल बाद नहीं, 15 महीने बाद भी मिल सकता है। और ये दावा मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं, मेरी कार के अंदर फाइल पड़ी है और आप इस मीटिंग के बाद निसंकोच देख सकते हैं। ये 40,000 का आंकड़ा मेरे को इस बिजनेस के अंदर 15 महीने के बाद मिल गया था। मेरी इनकम 42,000 थी। तो अगर मेरे को 42,000 आ सकते हैं पर मंथ 15 महीने के बाद, तो आप और हम में कोई अंतर नहीं है। तो उस बिजनेस की मैं अभी बात करूंगा आपसे, लेकिन उसके पहले मैं आपको अपना पूरा परिचय दे दूं, ताकि आप अपनी हर बात से और मेरे बात से अपने आप को रिलेट कर सकें। नाम दिनेश चौधरी है, मैं बैकग्राउंड एक किसान परिवार से हूँ, रहने वाला मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पिछले 18 साल से एमपी रतलाम के अंदर रह रहा हूँ। रतलाम के अंदर जब मैं आया था तो कृषि उपज मंडी रतलाम के अंदर 700 रुपए पे मैंने अपने सफर को स्टार्ट किया था। 5 साल तक मैंने बहुत मेहनत की। मेरे को कहा गया था कि अगर तुम्हारी मेहनत रंग लाती है तो हम तुम्हें पक्कों में कर देंगे, नहीं तो आप कच्चों में रहोगे। मैंने गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए 5 साल तक दिन रात मेहनत की। तो मेरे को जब पक्कों में किया गया तो मेरा 1,200 रुपए से सफर स्टार्ट कर दिया, और पिछले 2 साल तक गवर्नमेंट मेरे को 2,075 रुपए सैलरी दिया करती थी। आप कहोगे 2 साल पहले तक ही क्यों? क्योंकि 2 साल पहले मैंने अपनी सर्विस को रिजाइन दे दिया। सर्विस को रिजाइन देने का ये मतलब नहीं था कि इस बिजनेस को करने के लिए पहले काम को छोड़ना पड़ता है। नो, मैंने सर्विस को इसलिए रिजाइन दिया कि जो सर्विस मेरे को पूरी लाइफ में देने वाली थी, ये बिजनेस मेरे को चंद महीनों में दे चुका था। तो मेरे को लगा अब छोड़ दिया जाए तो नो टेंशन। तो मैं जिस सिस्टम की आज आपसे बात करूंगा,
सबसे पहला तो इस बिजनेस का नियम है कि ये बिजनेस सच्चाई का है। तो मैं जो भी बात आपसे करूंगा मेरी हर बात सच होगी। मैं झूठ बोलता भी नहीं, मेरे को झूठ शुरू से पसंद भी नहीं है। और जब ये बिजनेस में मेरे को एक ही शब्द समझ में आया कि ये बिजनेस सच्चाई का है, इसीलिए मैंने इस बिजनेस को साइन किया और 45 महीने से मैं सीखता हूं। तो जो भी बात मैं करूंगा वो सच होगी। और आपको किसी तरह का डाउट या किसी तरह का कंफ्यूजन किसी भी व्यक्ति को हो तो आप इस मीटिंग के बाद, मीटिंग के बीच में नहीं करें, आप नोट करें हर बात को, जहां भी आपको डाउट हो, जहां भी आपको संकोच हो। और इस मीटिंग के बाद आप निसंकोच मेरे से मिले, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देकर जाऊंगा। तो तैयार हैं आप? बात करें हम? यस। क्या है ये बिजनेस जिसमें ये आंकड़ा मिल सकता है? और इसको करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो 15 साल बाद 40,000 के आंकड़े पर पहुंचा दे। दोस्त, जिस बिजनेस की आज मैं बात करने आया हूं, आरसीएम नाम बताया गया, लेकिन इसको डीएसएम बोलते हैं। इस बिजनेस का सही नाम है डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। कुछ लोग इसको नेटवर्क भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको एमएलएम भी बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन इसका सही नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। ये बिजनेस आज के 50 साल से इस दुनिया के अंदर चलता है। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर क्रांति आई है, जितने भी आज यूरोपियन कंट्रियां पैसे वाली हैं, तो वो केवल इस बिजनेस की वजह से हैं। जैसे आज एक एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका नाम आपने सुना होगा। आज अमेरिका इस दुनिया का नंबर 1 देश है, इस बिजनेस की वजह से है, क्योंकि 50 साल पहले अमेरिका ने इस बिजनेस को अपनाया। नहीं तो आप इतिहास उठा के देख लो, 58 साल पहले भारत गुलाम था। यस, इसके पहले अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम देश था। लेकिन आज अमेरिका नंबर 1, इंडिया 3, 4, 5। सच्चाई यह है कि इंडिया का अभी लिस्ट में नंबर ही नहीं है, नहीं है। ये आर्थिक रूप से आजाद देश नहीं है। और मैं आपको फैक्ट आंकड़े बता रहा हूं, ये मैंने आपसे शुरू में कह चुका हूं कि हम जो भी बात करेंगे सच्चाई की करेंगे। आंकड़ा पता है क्या आया है? पिछले साल इंडिया की गवर्नमेंट कह रही थी होने वाले बच्चे पे 13,500 का कर्ज है। जो बच्चा इंडिया में जन्म लेने वाला है, पिछले साल उस पे 13,500 का कर्ज है। ये इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है। और इस साल इंडिया की गवर्नमेंट कह रही है इस साल होने वाले बच्चे पे 19,191 रुपए का कर्ज है। ये होने वाले बच्चे की स्थिति बता रही है। आप जिंदे आदमी का हिसाब तो घर जाके लगाना, एज के हिसाब से पता लगेगा कितने कर्ज में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये बिजनेस नहीं चलता। हमारे यहाँ बिजनेस करने का तरीका अलग है, जिसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये क्या है 5 साल का बिजनेस? आज जो भी काम हम करते हैं किस चीज के लिए कर रहे हैं? पैसा ही चाहिए। कब तक आएगा? जब तक काम होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल करके बंद कर दो, पैसा चालू रहेगा? नो। यानी सर्विस करो, बिजनेस करो, दुकान करो, खेती करो, ये कब तक पैसा देंगी? जब तक आप इनको करोगे। मतलब काम तो करना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा। तो ये जो बिजनेस है ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, इसमें भी काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा। लेकिन इस बिजनेस की ये विशेषता है कि अगर इस बिजनेस को 5 साल कर लिया जाए तो मैं आपको 10,000 के स्टाम्प पे ये गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूं कि फिर जिंदगी में कभी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये फाइनल है। ये मेरा अपना कमिटमेंट था इस बिजनेस को करने के पहले कि दिनेश चौधरी अगर 5 साल में लाइफ फ्री होती है तो मेरे को बताओ, अगर दिन रात भी एक करना पड़े क्या प्रॉब्लम है? और मैंने किया। मेरे को 45 महीने पूरे हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर और 15 महीने मेरा इस बिजनेस को करने का और विचार है। 15 महीने के बाद मैं आरसीएम नहीं करूंगा। लेकिन आज लाखों लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। मैं 10 प्रोग्राम भारत में दूंगा आरसीएम को। बाकी टारगेट अपना यही था कि 5 साल में लाइफ को फ्री करना है। तो दोस्त, 5 साल में लाइफ फ्री हो सकती है, ये मैं आपको प्रूफ दूंगा गारंटी के साथ। लेकिन शर्त एक है कि 5 साल में अगर लाइफ को फ्री करना है तो इस बिजनेस को करना लगातार पड़ता है। बहुत सारे दोस्त गलती ये करते हैं, काम किया रिजल्ट नहीं आया, दूसरे महीने किया रिजल्ट नहीं आया, तीसरे महीने छोड़ के चले गए। 5 महीने काम किया रिजल्ट नहीं आया तो 6ठे महीने छोड़ के चले गए। मैं उसका बताऊंगा कारण ऐसा क्यों होता है।
तो आप एक चीज का ध्यान रखें, पार्ट टाइम इस बिजनेस को करें, मैं बताऊंगा आपके पास टाइम कहां से आएगा, लेकिन आप करें लगातार। अगर 5 साल में जिंदगी को फ्री करना है, लाइफ अगर फ्री है तो 5 साल में हो सकती है, लेकिन कंटिन्यू का मतलब लगातार। भले कछुए की चाल से चलो या खरगोश की चाल से चलो, पर चलना लगातार पड़ेगा। और जो जिंदगी में लगातार नहीं चलते, मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में कि क्या होता है। जिस दिन भी आप अपना ट्रैक चेंज करोगे तो शुरुआत 1 से ही करनी पड़ती है। अगर बीच में कोई भी काम छोड़ दो, आप मेरे को बताओ, अगर गवर्नमेंट कह दे जी ये 5 डिग्रियां तो आपको लेनी ही है तब आप कलेक्टर बन सकते हो, तो 3 के बाद 1 छोड़ दो, बोले छोटा सा कलेक्टर बना दो, वो कह देगी नहीं, छोटा मोटा नहीं, कलेक्टर 1 ही बनता है, पर वो 4 डिग्रियों के बाद ही बनता है। 3 आपने करी तो आपके किसी काम की नहीं है। दोस्त एक चीज का ध्यान रखना, लाइफ फ्री हो सकती है, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, लेकिन कंटिन्यू से मतलब आपको किसी को मोबाइल करना है, क्या करना पड़ेगा, नंबर दबाने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 9425103208, यस, ये 10 अंकों का नंबर है, तभी बात होगी। या 9 दबा ले तब भी हो जाएगी, नहीं। और मान लो आपके एक ध्यान में नहीं है और बात नहीं हो रही, फिर क्या करना पड़ेगा, पता है फिर क्या करना पड़ेगा? एक ही रास्ता है कि अगर एक भी नंबर छोड़ते हो और वो 5 मिनट के बाद अगर फिर दबाते हो तब भी आप बात नहीं कर पाओगे, वापस बात करनी है तो 1 2 3 करना पड़ेगा। इसीलिए पता है, कभी कभी आप देखना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना है कि मैंने खेत पे होल कराया पानी के लिए और मैंने 100 फीट कराया पर पानी नहीं निकला, तो आदमी थोड़ा उदास हो जाता है। वो कहता है चलो उस खेत पे आसपास वालों का निकल रहा है, चलो उस पे करके देख लो, थोड़ी और हिम्मत करो, उस पे 150 करा लिया, पता लगा पानी वहां भी नहीं निकला। लेकिन पानी तो है जमीन में, इसीलिए वो कर रहा है। लेकिन फिर नर्वस हो गया, फिर उसके रिश्तेदारों ने कहा देखो भैया उस खेत पे और देख लो, लास्ट वाले पे, लेकिन और थोड़ी हिम्मत कर लो, उस पे 250 करा लो, उस पे पता लगा 250 करा लिया और योग ऐसे आए कि पानी नहीं निकला। दोस्त पानी निकलता, इसकी अगर टोटल करो तो कितनी होती है? 500 फीट। ये एक ही जगह अगर 500 फीट कर लेता तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो पानी नहीं निकलता। लेकिन हम ट्रैक चेंज करते हैं बार बार। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बिजनेस को करें तो 5 साल कर लें, और 5 साल बाद क्या हो सकता है, बहुत सारे आंकड़े आपके सामने, लेकिन मैं फिर भी आपको एक प्रूफ दूं। आज विदेश के लोग हमारे भारत में घूमने आते हैं, 6-6 महीने तक घूमते हैं। आप जयपुर, उदयपुर कहीं भी चले जाओ, बिल्कुल व्हाइट कलर, यस, वो 6 महीने भारत में घूमने आ रहे हैं। आप कभी सोचो 6 दिन के लिए जा सकते हो? क्यों? पैसा नहीं है, समय तो है, जाने का समय है आपके पास कि चलो घूम तो आएंगे, 6 दिन निकाल लेंगे, पर पैसा नहीं है। मैं पैसे वाले आदमी की बात करता हूं, धीरू भाई अंबानी के लड़के, कभी रिलेशन में अंकल लगते हो, एक बार इनसे पूछना, अंकल चले क्या 6 दिन के लिए विदेश? क्या लगता है आपको, चले जाएंगे? वो पता क्या कहेंगे, कितने रुपए लगते हैं जाने के? ले जा और ले जा 2-4 लाख ज्यादा। पैसा है मेरे पास, समय नहीं है। हमारे पास समय है, पैसा नहीं है, लेकिन भारत में 80% लोग आज ऐसे हैं जिनके पास दोनों ही चीज गायब है। ये यहां क्यों नहीं आ पाते? मीटिंग में पता क्यों नहीं आ पाते? 3 घंटे का समय, वो कह रहे हैं समय नहीं है भैया, 3 घंटे की बात कर रहा है, मरने की फुर्सत नहीं है अभी। तो उनसे पूछना पैसा तो बहुत होगा, हंसते बोलते पैसा भी नहीं है, ना पैसा है ना समय है। और ये जो विदेश के यहां घूम रहे हैं, पैसा भी है और समय भी है। ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं, इन्होंने 50 साल पहले समझा, 5 साल तक मेहनत की, अब ये 6-6 महीने भारत में घूमते हैं। आप देखना, पैसे की भी चिंता नहीं है। आज हमारे सामने मजबूरी क्या है? खर्चे के लिए कहां से आए, और इनके सामने मजबूरी यह है खर्च कहां किया जाए।
आप इनको खरीदते हुए देखना और एक हम कैसे खरीदते हैं। हम दुकान पे जाके क्या पूछते हैं दुकानदार को, ये कितने का है, और ये पता क्या कहते हैं, इसका देना क्या है। अगर वो 50 कह दे तो 50 दे देंगे, 100 कह दे 100 दे देंगे, कि देना क्या है। और हम क्यों पूछते हैं कितने का है, अगर 100 बताए तो 80 तक तो ला नहीं है कम से कम, है ना, क्योंकि समस्या पैसे की है। और दोस्त ये क्यों है ऐसा मैं बताऊं, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, इसका एक ही कारण है, टाइम। हमारे यहां टाइम की वैल्यू नहीं है, और हमारे भारत में आदमी इस समय को बहुत किल करता है, टाइम खत्म करता जा रहा है। और एक चीज का ध्यान रखना, जिंदगी में कुछ भी काम करना, समय से पैसा बनाया जा सकता है, पैसे से समय नहीं बनाया जा सकता। आज आप देखो यह मीटिंग का क्या समय दिया गया था, 11:30, और मैं 11:30 पे नीमच आ गया था, रतलाम से चल के, जबकि मैं 4 दिन से बाहर हूं, लगातार टूर में हूं, भोपाल, देवास, मक्सी, मैदपुर सिटी। मैं रात ही घर आया हूं, लेकिन सुबह उठ के मेरे को पता था 11:30 बजे नीमच पहुंचना है। मैं 11:30 बजे आ गया, और मीटिंग शुरू हुई है यहाँ 12:30 पर, 1 घंटा बाद, और अभी भी चालू है मामला। अभी देखना, अभी और भी आएंगे, और आधे घंटे तक आएंगे। अभी मेरे को एक चीज बताओ, जिंदगी में किसी को 500 रुपए उधार दे दो ना, और वो नहीं दे रहा हो, लेकिन एक दिन वो फोन करके आपको ये कह देना, भाई साहब 8 बजे इंदौर में मिलूंगा, सुबह देख लो, चाहिए तो 9 बजे पहुंचना। आप कितनी बजे पहुंचोगे, आधा घंटा पहले। कितने लेने हैं, किसके थे, आपके। आपके अपने 500 रुपए लेने के लिए आप आधा घंटा पहले इंदौर जा सकते हो, लेकिन यहाँ आरसीएम लाख को देना चाहता है, तो यहाँ 1 घंटा लेट क्यों, यहाँ लेट क्यों। और दोस्त जिंदगी में ध्यान रखना, समय से पैसा बन सकता है, पैसे से समय नहीं पैदा होता। और इसीलिए हमारा भारत गरीब रहा, क्योंकि हमारे भारत में समय की कोई वैल्यू नहीं है। आप देखो, इस भारत में एक ही महानगर ऐसा है जिसको पैसे वालों का बोला जाता है। मैं कई बार बताता हूं, मुंबई। यस, मुंबई ही क्यों पैसे वालों की है, क्या और दूसरे महानगर नहीं हो सकते थे? मुंबई इसलिए पैसे वालों की है, इसकी बहुत कीमत है। वहां का आदमी एक भी सेकंड खराब नहीं करता। वहां आप किसी से टाइम पूछो तो वहां के आदमी को तो टाइम बताने का ही टाइम नहीं है। और अगर मुंबई में किसी से टाइम पूछोगे ना, तो अगर आप यहां पूछते हो तो आप देखना वो भागता जाएगा, और भागते भागते आपको यहां आके बोलता है 1:05 हो गई। और अपने यहां पूछ लो तो वापस आके बताता है कि 1:05 हो रही है। क्यों? अपने पास भरपूर है, ये बहुत समय अपने पास, और इसीलिए ये नहीं है, ये उन्हीं